पहले लिमिट पढ़ते हैं फिर डेरिवेटिव। लिमिट क्या होता है, ऐसे सवाल रहेगा, लिमिट शॉर्टकट में जैसे, और एक्स इसको बोलते हैं टेंस टू, क्या बोलते हैं, टेंस टू, लिमिट एक्स टेंस टू 0। ठीक है, अगर कोई चाहता है कि हम पूरा अच्छा से पढ़े, पूरा अच्छा से पढ़े, एकदम पूरा अच्छा से लिमिट और डेरिवेटिव, तो एक आर डी शर्मा बुक होता है, ठीक है, अच्छा सबसे बुक है, होता है, जिससे आईआईटी जेई मेंस में सवाल आता है, उससे आर डी शर्मा बुक होता है बेस्ट पढ़ने के लिए। तो हाँ आर डी शर्मा, तो उसमें आर डी शर्मा हम पढ़ा दिए हैं, इसे यूट्यूब पे पूरा वीडियो अपलोड है, तो पूरा उसमें बेसिक है, एनसीईआरटी में तो नहीं है, नॉर्मल पढ़ो। चलो, लिमिट एक्स टेंस टू क्या है 0, यहाँ मान लो है एक्स स्क्वायर प्लस के 3, ऐसा सवाल है, करना कुछ नहीं है, पूरा इजी है। एक्स का जगह पर जो जो है ना पुट कर दो आंसर, एक्स की जगह पर सीधा पुट कर दो ये मान, क्या होगा, एक्स का मान 0, 0 का स्क्वायर प्लस 3, कितना आया 3 आया। कितना इजी है सर, पूरा इजी है नहीं, कुछ कंडीशन में इजी लगेगा, अभी आ रहा है हार्ड पेपर। देखो ध्यान समझो इधर आगे, अगर मान लो ऐसा हो लिमिट एक्स टेंस टू 0, कब लिमिट पुट नहीं करेंगे, अभी लिमिट पुट किया ना, कभी कभी कंडीशन मान लो ऐसे दिया है, एक 2x स्क्वायर बटा x, बताओ आंसर क्या होगा। अरे ध्यान इधर, चैप्टर 12 है लिमिट एंड डेरिवेटिव, ये सवाल है, अब क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट करो, क्या बनेगा 2 गुना 0 का स्क्वायर बटा 0, नीचे आ गया 0, नीचे 0 आया, क्या मिलेगा ये, अपरिभाषित। और लिमिट वाला सवाल में गलती से आंसर आ रहा है क्या, अपरिभाषित, अपरिभाषित इनफिनिटिव, आंसर गलत हो गया, बटा में 0 है इसलिए आ गया, कोई भी नंबर के बटा में 0 आ गया उसको बोलते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित आ गया इसका मतलब लिमिट का सवाल थोड़ा गलती हो गया, लिमिट के सवाल में कभी भी अपरिभाषित मान आएगा ही नहीं, यानी बटा में 0 अगर आ रहा है, अगर कभी बटा में 0 बनेगा ना उस टाइम लिमिट पुट नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे, इसमें बटा में 0 बनेगा ना, देखो अगर बटा में x है, x का मान क्या है 0 है, तो बटा में क्या बन जाएगा 0 बन रहा है, तो पुट नहीं करेंगे, पहले इसको x को भगाएंगे, कैसे भगाएंगे, काट दो, x x कट गया, कितना बचा अब क्या 0 आएगा बटा में 0 आएगा, अब लिमिट पुट कर देंगे, बटा में खाली 0 नहीं आना चाहिए, बटा में 0, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, बटा में 1 से नहीं कटेगा, ये 2x गुना x है, बटा में x है, x से x खत्म, ऊपर से कट गया, हाँ ओ स्क्वायर है, ठीक है, तो पहले काट दिए, बड़ा से x भाग गया, अब लिमिट पुट करेंगे, क्या आएगा आंसर, अब 0 आया, अपरिभाषित नहीं आया, अपरिभाषित आया तो समझ गलती है, सिंपल समझना है, कभी भी लिमिट, हाँ ये सही है, वो गलती था, ठीक है, 0 आ सकता है लेकिन अपरिभाषित नहीं आ सकता है, और कुछ कुछ नियम कर देखो क्या मिलेगा आंसर इसका। अच्छा एक चीज और ध्यान देना रे बालक साहब, एक चीज और ध्यान देना, 11वां में काम कर जाएगा, 12वां में गलती हो जाएगा, जैसे
जब लिमिट का मान रख देंगे, एक्स का मान रखेंगे 3 और +3, तो लिमिट नहीं लिखेंगे। अगर एक मान हम यहाँ लिख दिए, एक्स का मान लिख दिए, तो लिमिट फिर से नहीं लिखना है, अदरवाइज गलती हो जाएगा। जब इसका मान पुट कर देंगे, पुट किए लिमिट नहीं लिखाएगा। कितना है आंसर? 6। कहानी खत्म। ठीक है, 2 नंबर सवाल। दोनों में क्या होगा देखो, यहाँ लिमिट पुट करो, क्या मिलेगा? एक्स का मान पाई -22/7। इसको आंसर आई छोड़ दिया है। कितना आया? ये हो जाएगा पाई के पाई, आर का मान दिया 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो गुना कितना आएगा? पाई। 4 नंबर लिमिट रख दिया, ये तो इजी था, बन जाएगा। 4 एक्स का मान रख दो, 4 + 3/4 - 2, 4 चौके 16 + 3, ये घट जाएगा 2, जगह 19/2 है ना सबका? 5 बना? 5 नहीं, 7 नहीं है, 1 है। ये तो इजी है, काम का दिक्कत, रखो लिमिट। बस बटा में 0 नहीं आना चाहिए, बटा में 0 आएगा लिमिट रखने पर, बटा में 0 आएगा लिमिट रखने पर नहीं, लड़ो तो लिमिट। -1 के पावर 10 प्लस -1 के पावर 5 + 1, अब बटा में -1। कभी भी माइनस संख्या के घात अगर सम संख्या हो, घात जोड़ा है ना, ये प्लस में आएगा आंसर, प्लस में 1 प्लस, ये घात कितना है? फुटकर है ना, तो माइनस में आएगा 1, और ये +1 बटा -1 -1, -1 का पावर 10 सम संख्या है ना, जोड़ा है तो प्लस में आएगा 1, प्लस हो जाएगा। ये फुटकर है ना, तो माइनस से आएगा। इसे -1 के पावर 3 क्या आता है? -1, क्यों? -1 गुना -1 गुना -1, माइनस 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 3 माइनस है ना, तो ये आ जाएगा -1, प्लस गुना प्लस, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। देखो ना, ये 1 प्लस माइनस माइनस, फिर +1 बटा -2, ये खत्म हो गया, तो 1/2, वो भी माइनस में आया, -1/2। कौन रे? प्लस में 1 माइनस है, खत्म हो जाएगा, घट के 0 हो गया। सवाल नंबर 6 बनाने से पहले एक फॉर्मूला, बहुत खास फॉर्मूला है। x टेंस टू a, x के पावर n -a के पावर n बटा x - a। अगर ऐसा है, कभी भी सवाल में ऐसा आ गया, ठीक है, ऐसा आ गया, x क्या है? x ही है, n क्या है? कोई पावर, जैसे यहाँ 5 है पावर, कोई n का मान हो गया 5, n का मान 5, क्या हम ये a का मान है ना, a का मान ये है, x वाला x का मान, अब प्लस में कुछ हो रहा है मतलब नहीं है, x का मान है ये, x के पावर 5, x के पावर n का मान हो गया, तो यहाँ n चाहिए, यहाँ भी 5 चाहिए हमें। क्या 1 के पावर 5 अपने मन से लिख सकते हैं? 1 के पावर 5 लिखने से कोई फर्क पड़ेगा? तो लिख सकते हैं, फॉर्मूला पे बैठाने के लिए। अगर 2 रहता तो नहीं लिखेंगे, क्यों? फार्मूला हमें बनाना है इस फार्मूला पर, तो a के पावर भी n है, x के पावर भी n है, तो x के पावर n की जगह कितना है? 5। हम जानबूझ के 1 के पावर 5 लिखने के फार्मूला पर बन जाए। 1 लिखने से कोई 1 के पावर 5 लिखो, 6 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 कितना आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, तो हम लिख दें 5, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, बटा में क्या है? बटा में x माइनस a है, तो x है, क्या a है बटा में? माइनस में
ए का मान कितना है, एक है ना, एक है, माइनस ये फॉर्मूला वाला है, ए का मान एक है, तो हमें बटा में एक लिखना पड़ेगा, एक लिख लो, माइनस के एक, ये माइनस फिर एक, ठीक है। अब बताओ, जैसे दो लिखा हुआ है, दो एक नंबर है, एक में अगर हम -1 करेंगे तो मान बदलेगा कि नहीं बदलेगा, जहां मान बदला तो गलत काम हो गया। जैसे देखिए, डीजे बजाओ, कोई जरूरत नहीं है, कोई कंप्लेन कर दिया पुलिस आ जाएगा, बोलेगा इतना बजे तो आप डीजे क्या बजा रहे हैं, ठीक है। तो सरकार नियम कानून है, बहुत कानून है कि आप कुछ भी कीजिए, दूसरा को तकलीफ नहीं देना है। जैसे अभी झारखंड में दारू चल रहा है, दारू पी लो, कोई मना नहीं है, लेकिन दारू पी के गाड़ी चलाया जुर्माना हो, गाड़ी पी दारू पी के झगड़ा किया ओकर दिक्कत है, दारू पीना मना नहीं है, तो कुछ भी करो दिक्कत नहीं है, किसी को तकलीफ नहीं देना है, तकलीफ देगा जेल हो जाएगा तुम्हारा, कोई बात यहाँ है। अगर दो में से हम कुछ भी करेंगे, लेकिन अगर मान अगर नहीं बदला तो कोई दिक्कत नहीं है, और जहां मान अगर बदल गया तो वहां फिर दिक्कत है। अब बताओ, एक तो हम घटा रहे थे फार्मूला पे लाने के लिए, ध्यान देखो, एक हम घटाए एकरा फार्मूला पे लाने के लिए, लेकिन मान बदलेगा ना, क्या ऐसा करेगा कि मान ना बदलेगा में, हमें एक घटाना ही है। अब ऐसा और इसमें क्या कर दे कि अगर मान ना बदले, हमें एक घटाना है, लेकिन ऐसा में से और क्या कुछ करे कि मान बदले ना, दो का दो ही मान रहे, ये दो मान है ना, दो में एक घटाना है, लेकिन एक ही फिर से घटाने के बाद भी एक रहे, दो जितना था। हाँ दिमाग लगाया, फिर से प्लस एक कर देंगे, जितना घटा है उतना जोड़ दिए, कोई दिक्कत। अब बताओ कितना आएगा, दो आएगा फिर से, हाँ बस यही दिमाग लगाना, यहाँ एक घटाए तो एक अपने से जोड़ दो, कोई दिक्कत। एक घटाना हमें जरूरी था यहाँ फॉर्मूला बढ़ाने के लिए, एक तो घटा दिए, तो मान बदलना भी चाहिए ना, तो एक और जोड़ भी दिए। अब बताओ, ये पूरा एक्स बन गया, पूरा एक्स का मान नहीं ना है, एक्स पूरा है ना, एक्स प्लस 1 पूरा एक्स है, ओकर बार 5, ये पूरा हो गया एक्स, ऐसा ही तो ये पूरा एक्स का मान हुआ, फिर माइनस के माइनस, फिर ए का मान एक, आ गया फॉर्मूला पर, नहीं समझा, कुछ समझ में ना आए, कुछ अगर समझ में ना आए, करना क्या है, सबका उपाय है, जितना बोल करो, जैसा है वैसा लिख लो, एक्स प्लस 1 माइनस 1 डब्बा में से घेर लो, लो तुम सोल्व करो, फिर से वही आ जाएगा। देखो एक्स प्लस 1 माइनस 1, ये प्लस है माइनस क्या हो जाएगा, 0, कितना आया, एक्स आया, एक्स तो था पहले, ठीक है, तुम इसे चेंज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही हुआ हो लिख लेना, अब फॉर्मूला बन जाएगा। देखो यहाँ पे ए कोई नियतांक है, एक्स कोई मान है, अगर फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, लिमिट नहीं लिखाएगा, सब फॉर्मूला एन आगे और ए के पावर एन माइनस 1, समझो, जो भी पावर है उसको आगे लिख लो, और फिर ए लिखो, ए क्या है, इतना एक है, दो है, दो लिख लो, और फिर ओकर पावर में से एक घटा दो, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला पर हम सबसे पहले बनाएंगे, फॉर्मूला पर बनाओ, इसको फॉर्मूला पर पहला नंबर दो, यहाँ ध्यान दो, अभी कुछ नहीं है, ठीक है, अगला स्टेप लिख रहे हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0, चेंज कर रहे हैं, एक्स प्लस 1 के पावर 5 माइनस 1 के पावर क्या लिखेंगे अपने मन से 5, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब बटा में सीधा छाप दो इसने, एक्स प्लस 1 और फिर माइनस 1, जैसा ऊपर है वैसा लिख देना है, देखो प्लस में एक और माइनस में एक, खत्म हो जाएगा आपस में, ठीक है, तो बात वही रह जाएगा, आ जाएगा, क्या हो, सोल्व करो। अब ये फार्मूला बना, ए का मान है कितना है, यहाँ ध्यान दो, ए का मान कितना, ए का मान एक, देखो पीछे कौन है, एक है ना, पीछे कौन है, ए है, ए का मान एक्स, सॉरी ए का मान एक, एन का मान पावर कितना है 5,
फॉर्मूला क्या बोलता है? फॉर्मूला फॉर्मूला में क्या है? जो पावर है आगे लिखो, जो पावर है और आगे। पावर कितना है? 5, तो 5 आगे हो गया। उसके बाद ए लिखो, ए कितना है? -1 नहीं 1, तो फॉर्मूला में है माइनस, तो 1 लिखो। ओकर पावर 1 घटाओ, एन में से 1 घटाओ, एन का मान 5, 5 में 1 गया तो 4, और 1 के पावर 4 कितना होता है? 1 के पावर कितनों कर लो, 1 ही रहेगा। कितना आया? 5। कोई समस्या बताओ? बस थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगाना है। फॉर्मूला की आदत चाहिए, अदरवाइज बनेगा ही नहीं। गायब करने का नियम क्या है? काटना पड़ेगा उसको, डायरेक्ट तो कटेगा नहीं। क्या इसको ऐसा ऊपर बढ़े? ये क्या दिख रहा है? द्विघात समीकरण दिख रहा है। द्विघात समीकरण गुणनखंड कर रहे थे हम लोग, फैक्टर कर रहे थे, वही फैक्टर करो। इसका तोड़ो, इसको कैसे तोड़ते हैं? कुछ है आइडिया? दिमाग आ गया? एक साइड में लिखो, पहले देखो 3x² - x, रफ कार्य है। कौन कार्य? ये रफ कार्य, यहाँ नहीं दिखाना है। हाँ, तो ये गुना करो पहले, कितना होगा? 30 होगा ना रे? 30x², इसको 2 भाग में तोड़ो। क्लास 10 भूलना नहीं है, तोड़ो 2 भाग में, कितना आएगा? लेकिन ध्यान देना, जोड़ घटा के कितना चाहिए? माइनस के x, और गुना का कितना दे? 30। कितना लिखेंगे? नहीं, 6, 5, तब ना घटाने पड़ेगा x, तो 6x और 5x, गुना करेंगे 30x। गुना करने पे इतना चाहिए, और जोड़ घटा के जहां जोड़ के जैसे आ रहा है माइनस के 1, तो हम घटा के लाएंगे ना। अब बताओ, माइनस का x लाना है, माइनस का मतलब 1x, क्या करना होगा? माइनस बड़का में लगाना होगा, बड़का में माइनस लगा दो, तब ना आएगा माइनस में, ये प्लस में। एक का जगह पर क्या लिख सकते हैं हम? 3x² - 6x और प्लस के 5x, है ना? एक कर्म जग मान ये लिख सकते हैं हम, जोड़ेंगे आपस में क्या हो जाएगा? माइनस के x हो जाएगा, और माइनस के 10। कॉमन लो, कितना है कॉमन? 3 आया कॉमन, क्योंकि 6 में 3 तो है छिपा हुआ, 3 गुना 2, और x भी आएगा, 3x कॉमन लो, कितना बचेगा? 3x कॉमन ले लिए तो बचा x, 3 तो बाहर चल गया है, और x 2 को था, 2 को बच गया। फिर माइनस के माइनस, 6 कैसे बना है? 3 गुना 2 से, 3 ले लिए कॉमन, क्या बचा होगा? 2 बचा होगा, 2। अच्छा, x अकेला है यहाँ, एक कॉमन चल गया तो बचा ही नहीं, बचा क्या? नहीं। फिर यहाँ कितना कॉमन आएगा? 5, तो क्या बचेगा? x। अब 10 कैसे बना है? 5 गुना 2, ये हो जाएगा माइनस का -2। अब जो डब्बा में है तो सेम है, जो बाहर लिखो 3x और प्लस 5, डब्बा का बाहर था, और डब्बा में सबको एक लिख लो, दोनों सेम है, x - 2 आ गया। तो ये रफ कार्य है, एक यहाँ छाप दो, x → 2, एक का मान क्या हो गया? इसी को सॉल्व किया ना, एक सॉल्व करके आया, तो लिखो यहाँ 3x + 5, और यहाँ क्या है? और x - 2, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, नीचे काटने के लिए क्या यहाँ पे है? ध्यान दो, ये 2 का x का स्क्वायर -4 है, क्या आएगा? लिख सकते हम, लिख सकते इसको x² - 2 का स्क्वायर, हाँ या ना? 4 को 2 के स्क्वायर लिख सकते हैं, ये क्या बन गया? फॉर्मूला बना, a के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर, क्या होता है? a + b, और a माइनस, एक बार प्लस नहीं करना है, वही लिखो यहाँ x 2 के स्क्वायर, 4 को 4 रखो, यहाँ रखो x² - 2 के स्क्वायर, ठीक है। 4 को लिख सकते हैं कि नहीं?
क्यों लिख रहे हैं? ताकि गुना में आ जाए, तब ना काटेंगे। गुना में आ जाए, सेम आ जाए। अब अगर खोलो इस वाले फॉर्मूला पर तो क्या बनेगा? जब तक लिमिट पुट नहीं होगा ना तब तक लिखते रहना है। 3x + 5 और x - 2, एक बार प्लस में खुलेगा और एक बार माइनस में, इकट्ठा माइनस वाला। अब माइनस वाला के कारण ही 0 बन रहा था, खत्म हो गया माइनस वाला। आप लिमिट पुट कर दो, हो गया आंसर। बचा क्या? 3x + 5, अब बटा में x + 2, लिमिट पुट करो। 3, x का मान 2, 2 + 2 कितना आया? 3 में 6, 6 5 11 बटा 4 है आंसर। मेन काम ये रहा और करना ही पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं। नीचे द्विघात में दिख रहा है? अच्छा, तो द्विघात में सोल्व करो। कैसे सोल्व करेंगे? ऊपर क्या x² का स्क्वायर से हैं, देखो ध्यान से, पावर 4 है, 4 पावर का फॉर्मूला पता है तुमको? है नहीं ना पता है? ऐसे लिख दो। फिर माइनस के माइनस 9 के स्क्वायर लिख सकते हैं 81 को, तो बन गया ये वाला फॉर्मूला। अब बटा में क्या लिखेंगे? क्या होगा? 2x², तोड़ो एक 2x² - 5x - 3 गुणा करो, कितना आएगा? 6x², तोड़ दो 6 और 1, और इसको करेंगे माइनस जो प्लस में। अब आया तो गलती था कि, चलो अब लिखो करा 2x², एक का जगह पे क्या लिखेंगे? -6x और प्लस में 1, अब माइनस के 3, कितना कम आएगा? कॉमन 2x आएगा ना, क्या बचेगा? x माइनस के 3, फिर यहां से कुछ कॉमन नहीं आएगा तो 1 ले लो भैया रही 1 मेहनत बोलो मत। यहाँ 1 कॉमन क्या बचेगा? x बचेगा, अब माइनस के 3, डब्बा वाला लिखो x - 3, और डब्बा के बाहर कौन है? 2x और प्लस 1, आगे लिखो यहाँ माइनस के 5x - 3, क्या हो गया? लिमिट x टेंड्स टू 3, इसे लिखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, x² + 9 और x² - 9 लिख सकते हैं कि नहीं? a पूरा a है, माइनस b है, a - b क्या होता है फॉर्मूला? एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ठीक है। अब बटा में क्या हो जाएगा? x - 3 और 2x + 1। अब क्या करेंगे? ये क्या 9 को, ध्यान दो, ये 9 को 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? बटा में 3 वाला, यहाँ 9 वाला कोई काम का है? कटेगा थोड़े, इसीलिए यहाँ 9 था, 3 के स्क्वायर लिख दिया अपने से, फिर बन गया ये फॉर्मूला पर। देखो बना कि नहीं? बोलो, यहाँ 9 था, x² + 9, इसको लिख दिए x², ऐसा लिख दिए 9 क्या लिखेंगे? 3 के स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, क्यों लिखे? ताकि ये फॉर्मूला पे आ जाए, फॉर्मूला पे लाने के लिए, मतलब काटने के नीचे वाला। कोई शॉर्टकट ट्रिक करना नहीं है, ढूंढ ले तो ऑल इंडिया, विदेश लंदन नहीं मिलेगा। वहां सवाल बदल जाएगा। बोलो बोलो बोलो। अब फॉर्मूला में आ गया। हाँ रे ध्यान दो, ये फिर से बना फॉर्मूला, देखो लिखो फिर से, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, हो जाएगा आंसर। इसको मिटाते हैं, देखो लिमिट x टेंड्स टू 3
ये एक्स स्क्वायर प्लस के 9 है, और इसे लिखो एक और प्लस में कर माइनस में, एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3। अब बटा में एक्स माइनस 3 और एक्स 2x प्लस 1, ये पूरा कट जाएगा तो पूरा खत्म माइनस वाला। जैसे माइनस वाला कट गया क्या कर देंगे, लिमिट पुट 3 के स्क्वायर प्लस 9, तो x का मान 3 नहीं रखेंगे। अब जब हम सोल्व कर काट ही दिए माइनस वाला को, पुट कर देंगे, यहाँ बनेगा 3 प्लस 3, अब बटा में 2 गुना 3 प्लस 1, कितना मिला 9 प्लस 9, यहाँ गुना में 6 और नीचे 6 1 जोड़ो 9 दूना 18 गुना 6 बटा 7, 18 के 18 से 54, 18 को 72, 18 5 90, 8 के 18 से 108, अब बटा में 7, 3 गुना 6 प्लस 1 1 है ना। लिमिट पुट कर देंगे, क्या जीरो बनेगा लिमिट पुट करने पर, लिमिट पुट करने पर जीरो बनेगा, बनेगा जीरो, तो रख दो लिमिट पुट करो, क्या मिलेगा a गुना 0 प्लस b बटा c गुना 0 प्लस 1, क्या मिल जाएगा यहाँ 0 प्लस b बटा 0 प्लस 1, तो b बटा 1, यानी नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता है आंसर। अगला सवाल देखो, जब 0 बनेगा तब लिमिट नहीं पुट करेंगे, हटाए बोलो, बनाया दिखाओ जरा, कौन फॉर्मूला लगाएगा इसमें, अगर पावर वाला आ गया ना, इसे फॉर्मूला लगेगा तुम्हारा लिमिट x टेंस टू a, x के पावर n माइनस a के पावर n और x माइनस a, क्या होता है फॉर्मूला n इंटू a के पावर n माइनस 1, तो पावर पहले सेम करो, क्या पावर सेम ऐसा है, पावर नीचे नीचे हमें हटाना होगा पूरा, समझो नीचे क्या है x है, x का पावर कुछ है कि नहीं, तो इसको ऐसा ही ऊपर पहले बनाओ, ऐसा ही ऊपर, कैसे बनाएंगे बताओ, कैसे बनेगा सेम, हाँ अगर हम इसी को हमें ऊपर में ऐसा है ना, ऐसा बनाना है ऊपर ला को, ऊपर में क्या लिखा हुआ है z के पावर 1/3 है, क्या अगर हम 2 से गुना और 2 से भाग कर सकते हैं पावर में, नहीं कर सकते ऐसे होता तो, क्या होगा, तो यहाँ क्या होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, अच्छा गुना भाग करो, 2 से गुना 2 से भाग, तो क्या मिलेगा जेड के पावर, ऊपरला सेम रखो, हमें 6 लाना है बेटा ना, देखो गुना जिस नंबर से करते हैं ना उसमें से भाग मारना पड़ेगा, तब जाके मैथ गलत नहीं होगा, तो हमें काम क्या है नीचे 6 करना है, तो ये गुना कर देंगे, इसको गुना नहीं करेंगे, अगर एक और गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2/6 आएगा, तो फिर सेम कहाँ बना, सेम बना, हमें सेम बना है, तो ये गुना नहीं करेंगे, ये हो जाएगा 1 का 1, अब बड़ा 3 गुना 6, और ये 2 को ऐसे लिख देंगे, देखना थोड़ा सा 1/6 के पावर 2, बताओ कोई दिक्कत, अगर करेंगे तो क्या आएगा, फिर से गुना करेंगे तो पावर क्या होता है गुना, तो मिलेगा जेड के पावर 1/6, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2/6, हो गया गुना करने पर, पावर गुना होता है ना, पावर अगर किसी पावर के पावर है तो गुना होता है, गुना होगा तो ही आएगा जो पहले आ रहा था, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं,
यहाँ पे क्या बन जाएगा, लिमिट z टेंस टू 1, ये z के पावर 1/6 के होल स्क्वायर, फिर से पावर पावर गुना करेंगे तो फिर से यही हो जाएगा 1/3, फिर माइनस एक के पावर जो मन करे वो लिख लो, तो काम कितना है 2 का ना, 2 ही लिखेंगे क्योंकि n होता है, बटा में z के पावर 1/6 तो है ये -1 है कि नहीं, नीचे कुछ नहीं करेंगे, केवल ऊपर चेंज किए, क्यों, जैसा नीचे है x वैसा ही x ऊपर चाहिए हमें, तो नीचे से z के पावर 1/6 तो ऊपर भी कर दिए z के पावर 1/6, लेकिन हमें ये किए ना, चेंज किए ना, तो ऊपर 2 लगाना पड़ा ताकि फिर से ऐसा ही रहे, बदले ना, खाली अलग तरीका दिख रहा है लेकिन है वही, जैसे 2/3 लिखे या फिर 4/6 लिखे, बात है कि काटेगा तो क्या आएगा 2/3 ही आएगा ना, खाली रूप बदल दिए, है वही चीज। चलो अब बन गया ये फॉर्मूला, बताओ इसके और क्या लिखेंगे, एन कितना है यहाँ, फॉर्मूला में क्या होता है, अगर ऐसा हो गया तो इसके बराबर एन होता है ना, एन ए के पावर n-1, एन कितना है यहाँ, एन ये 2 ना है, एन क्या है, पावर क्या है 2 ना, ये सेम है पूरा एक्स, ये भी एक्स, पावर है 2, लिखो 2, फिर गुना ए कितना है, ये 1 है, ए कितना है 1 है, 1 का पावर 2 - 1, एन में से 1 घट जाएगा, एन है 2, 2 में से 1 घटा देंगे, कितना मिला आंसर, 2 गुना 1 के पावर 1, 1 के पावर कितनों करें तो क्या आएगा, 1 ही ना आएगा, कितना मिला, लिखो, नहीं समझा, फार्मूला डायरेक्ट होता है क्या बराबर सीधा, खाली यहाँ दिमाग लगाना है, ये कैसे हुआ, ये चीज ऐसा क्यों किए, ये फॉर्मूला लगाए हैं, इस पूरे के बराबर इतनी सा होता है, इतनी सा, यहाँ ये पूरे के बराबर क्या हो जाएगा, इतनी सा, एन का मान जो पावर है 2 है, ये भी 2, ये भी, जो ये लिखो ये लिखो, बात है कि 2, फिर इंटू ए कितना है, ए क्या हो, देखो ए कहाँ है, पीछे वाला ना, पीछे में कितना है 1 है, 1 है, तो ए के पावर n-1, n का मान 2, 2 में से घटा दी, 1 के पावर कितनों करेगी तो 1 रहेगा, अरे 2 गुना हुआ 2 आंसर, जब 0 बने तब दिमाग लगाना होता है, अगर बटा में 0 नहीं बना डायरेक्ट पुट करो, क्या बनेगा, a गुना 1 का स्क्वायर प्लस b गुना 1 प्लस c बटा c गुना 1 का स्क्वायर प्लस b गुना 1 प्लस a, क्या मिला, यहाँ a प्लस b प्लस c बटा a c प्लस b प्लस a, बनेगा कि नहीं, 1 का पावर कितनों करो 1 ही रहेगा, 1 से गुना करने पर a ही रहेगा ना, क्या सेम है, a प्लस b प्लस c, इसको लिख लो, a को आगे फिर b प्लस c, प्लस में है ना, आगे पीछे लिख सकते हम, ये पूरा क्या हो खत्म, पूरा कट गया, एक आंसर पूरा एक ही बार कटेगा, पूरा एक को नहीं कटता है, अगर हम लिमिट पुट करें तो क्या हो जाएगा, -2 और +2 क्या बन गया 0, कभी भी ऐसा हो तो लिमिट पुट नहीं करेंगे, गलती हो जाएगा फिर, चलो सोल्व करो इसको, भगाओ, ऊपर क्या होगा एलसीएम लेंगे, ऊपर में एलसीएम से तो है ना, क्या मिलेगा 2x, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा x बटा में x + 2 होगा कि नहीं बताओ, ऊपर में लिया एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा 2x आ गया, दो, ये अगर काटेंगे एक से तो x कट जाएगा, 2 बचेगा ना, 2 से गुना हो गया 1 को आ गया 2, फिर प्लस के प्लस, 2 से 2 कट जाएगा, 1 से गुना कर दो 1 में x होगा, अब बटा में तो ये 1 का बटा में ये है,
एक बटा में में से एक लिख दो, कोई दिक्कत? पटा वगैरह लिमिट x टेंस टू -2, पहले क्या है 2 + x बटा 2x, एक पलटाओ, एक ऊपर और x + 2 नीचे, क्या सेम है? खाली आगे पीछे उसे क्या मतलब, एक रो आगे पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 को आगे x को पीछे, सेम पूरा है, कट जाएगा पूरा पूरा डब्बे गायब। ठीक है, क्या मिला? लिमिट x टेंस टू -2, 1 बटा 2x, रख दो लिमिट। अब 0 बनेगा नहीं, अब पुट कर दो, 1 2 गुना x का मान -2, 1 बटा -4, इसी को 1/4 लिख सकते हैं। कितना इजी था बताओ? चलो, अब साइन को जैसे ही आया इसका फॉर्मूला लिखो। अगर कभी भी लिमिट x टेंस टू 0 है, समझना कितना है 0, और फॉर्मूला बन रहा है साइन x बटा x। जो चीज एंगल में है वही चीज बटा में है, और लिमिट रखने पर 0 बने, लिमिट रखने पर नीचे 0 बने। अगर फॉर्मूला होता है सीधा सीधी 1, क्या होता है 1, केवल साइन का और टेन का होता है। अगर 10 भी है ना, 10x बटा x, तो ये हो जाएगा 1। कोस में ऐसा नहीं होता है, कोस का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, केवल साइन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलो, क्या एंगल में सेम है? एंगल में सेम है नहीं है ना, तो एंगल को सेम बनाना पड़ेगा। हमें एंगल में क्या चाहिए, ए चाहिए कि नहीं? हमें एंगल में ए चाहिए कि नहीं? ये चाहिए ना, तब सेम होगा। अपने मन से एक ए लिखो, लेकिन तरीका क्या होगा, कोई फर्क ना पड़े लिखने पर। जैसे साइन ए एक्स है, बटा में लिखो बी एक्स गुना ए बटा ए, लिख सकते हैं, गुना में भी ए बटा में भी ए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसको भाग नहीं मारेंगे, खाली अगर गुना कर लेंगे, नहीं क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ए एक्स बटा b, और a को बाहर निकाल लो, b ऊपर में है अब बटा में है, बाहर निकालिए तो बचा क्या, x और a, बचा ना x और a गुना में, तो x और a लिखो, चाहे a और x और a, चाहे a और x लिखो, बात देखिए x a या a x, बात देखिए है ना। समझा कैसे हुआ ये? नहीं समझा? नहीं समझा? ये बी एक्स है, इंटू में ए बटा में ए होगा, होगा कि नहीं? अब थोड़ा दिमाग लगाओ, हमें तो काम है ए एक्स का, बटा में क्या चाहिए, जो एंगल में है वही बटा में चाहिए। एंगल में क्या है, ए एक्स, 2 ही को है, तो बटा में 2 चाहिए, 4 को हो गया, तो बी बटा ए क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0, ये साइन ए एक्स बटा क्या हो जाएगा, एक्स ए, और b बटा ए बाहर, b बटा ए को बाहर कर दिए। अच्छा, अगर ऊपर ले जाएंगे तो बटा में क्या है, b बटा ए, अगर ऊपर ले तो क्या होगा, a बटा b, पलटाएगा तो क्या होगा, अगर पलटा दिए तो क्या हो जाएगा, ये a बटा b, क्या मिल गया, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ए एक्स बटा ए एक्स, गुना में a बटा b। अच्छा, अगर मान कितना होता है पूरे का मान, देखो ए एक्स बटा ए एक्स, लिमिट पुट करने क्या बनेगा, नीचे 0 बनेगा, एक का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट 1, ये हो गया पूरा का मान 1 अगुना a बटा b, क्या मिल गया, a बटा b, ऐसे ही बनेगा। कितना बार इसको लिख सकते हैं हम, लिमिट x टेंस टू 0
साइन ए एक्स, अब बटा बटा है ना, लिमिट एक का संग आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन बी एक्स। लिमिट को हम बांट सकते हैं अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं। ये जो लिमिट है ना, एक के साथ आ गया, अब बटा के बटा, फिर लिमिट एक का संग आ गया, देख लो। हाँ, बांट सकते हैं, गुना में अलग अलग कर सकते हैं, भाग में, प्लस में, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसे लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसको अलग अलग बांट सकते हैं हम। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंस टू 0 कोस एक्स, ऐसे बांट सकते हैं। ठीक है, लिमिट को बांटा जा सकता है। चलो, तो फिर समझ में नहीं, देखो अभी बिना बांटा ही बनेगा, फिर से पता बना क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है। देखो हमें क्या करना है, बटा में क्या लाना है, फार्मूला लगाने के लिए बड़ा चाहिए ना, ए एक्स, जो एंगल में है वो बटा में चाहिए, तो बटा में लिख दो ए एक्स। ये करना क्या होगा, सेम चीज गुना में लिखना होगा, ए एक्स लिखना होगा या नहीं, लिखना होगा ना। जो चीज बटा में लिखेंगे वही चीज गुना में लिखना पड़ेगा ताकि गलती ना हो। यहाँ बटा में क्या चाहिए, बटा में क्या चाहिए, बी एक्स, तो बी एक्स लिखो, और गुना में भी बी एक्स, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक, अभी अलग अलग यहाँ भी बांटो, यहाँ भी अलग अलग बनाएगा। देखो लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन ए एक्स बटा ए एक्स हो गया, गुना में क्या है, गुना में है ना, लेकिन एक्स है कि नहीं गुना में, तो जहां जहां एक्स रहेगा वहां लिमिट रहना पड़ेगा, लिमिट को, क्योंकि नेतांक तो है नहीं। यहाँ पे लिखो लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए एक्स, कोई दिक्कत, यहाँ भी बांट दिए, लिमिट एक्स है ना, अलग कर दिए, बटा में सेम करो। देखो एक मान कितना हो गया, 1, यहाँ लिमिट पुट कर देंगे कितना आ जाएगा, 0, कोई नहीं। चलो बटा में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ बांटो, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन बी एक्स बटा बी एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0 और बी एक्स, सही होगा ना। एक का मान कितना हो गया, एक का मान एक, वाह वर्षा का नाम नहीं, वर्षा आ गया। चलो इस बार भोला बाबा सही से पूजा हुआ है, भोला बाबा करे इसीलिए वर्षा पड़ रहा है। ये हो गया एक, तो एक 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 से कोई फर्क पड़ेगा गुना में, नहीं, हाँ छोड़ दो, क्या बचा, लिमिट एक्स टेंस टू 0। अच्छा, जैसे लिमिट बढ़ता है वैसे लिमिट क्या हो जाएगा, एक नहीं हो जाएगा, लिमिट अलग अलग है ना, लिमिट एक में बांट दिए, क्या हो गया यहाँ पे, ए एक्स बटा बी एक्स होगा कि बताओ, ये तो एक हो गया, ये भी एक हो गया, खत्म हो गया एक एक। ठीक है, बचा क्या, लिमिट ए एक्स लिमिट बी एक्स, तो लिमिट को मिला लिए दोनों को। ठीक है, ऊपर में क्या है, ए एक्स, बटा में क्या है, बी एक्स। अच्छा, अगर अभी लिमिट पुट करेंगे तो क्या करेंगे, अगर लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा, नीचे बनेगा 0, अगर हम अभी लिमिट पुट कर दें तो क्या बन जाएगा, 0 बटा में, और 0 बटा बना तो गलती हो जाएगा ना, इसीलिए पहले एक्स एक्स काट देंगे, क्या मिला, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए बटा बी, लिमिट रख दो, कहीं एक्स है ये लिमिट रखाएगा नहीं, तो लिमिट रखो चाहे मत रखो यही फर्क रहेगा, यही हो जाएगा ए बटा बी आंसर, एक्स तो है ही नहीं है ना। देखो क्या हुआ ना ली तुम, अगर हम अभी पाई अगर पुट कर दें तो क्या होगा, पाई में पाई गया 0, बटा में 0 बन रहा है, बन रहा है कि नहीं, तो एक पहले बाहर निकालो, हाँ 0 बन रहा, तो हम वही बोल 0 बन रहा है, तो 1/पाई नेतांक है ना, एरा बाहर निकालो 1/पाई को, नेतांक है इसे बाहर निकाल गया, यहाँ क्या रहेगा, लिमिट
एक्स टेंस टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अब बटा में पाई माइनस एक्स। क्या जो एंगल में वही चीजें है, जो चीज एंगल में है वही तो बटा में है ना। एक आंसर क्या हो गया, एक हो गया ना सीधा। जो चीज एंगल में वही चीज बटा में अगर है तो क्या हो जाएगा आंसर, एक। आंसर क्या हो गया, एक। पाई में गुना कर दो इसमें, एक बटा पाई आंसर। बताओ कोई दिक्कत, पाई है ना, ठीक। हाँ हाँ, जो दिमाग सही बोले, जीरो नहीं बना ना, डाटा करो तो फोन लगाना ही नहीं, लिमिट पुट करो। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पुट करो लिमिट, दे देगा कोस जीरो, होगा कोस जीरो बटा में पाई माइनस जीरो। कोस जीरो का मान एक, कितना होता है कोस जीरो, एक। अब बटा में से पाई में जीरो घटा था पाई आंसर। अगर जीरो बनता तो चेंज कर दे, कोस में साइन में चेंज कर दे। लिमिट पुट करेंगे तो जीरो बनेगा नहीं, जीरो बनेगा। कोस जीरो वन, वन में वन गया जीरो, नहीं जीरो बनेगा। अब दिमाग लगाना होगा, कोस टू ऐसा फॉर्मूला क्या होता है, याद है किसी को, नहीं याद है, चलो लिख देते हैं। कोस टू एक्स का फॉर्मूला होता है टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलो कोस में ही लगाएंगे तो ये बटा में कोस है ना, इधर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन, इसका फॉर्मूला हो गया। अब फिर माइनस के माइनस वन बटा में क्या है, कोस एक्स माइनस वन, है ना। क्या मिला यहाँ, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस एक माइनस दो बटा में कोस एक्स माइनस वन। कॉमन लो दो, क्या मिलेगा, दो कॉमन लेंगे तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन मिलेगा, दो कॉमन ले लिए तो क्या मिलेगा, वन मिलेगा। अब बटा में कोस एक्स माइनस वन, क्या आएगा पे स्क्वायर है, स्क्वायर अपने मन से बताओ, कोस पे स्क्वायर है, वन पे स्क्वायर अपने मन से लिख सकते हैं। हाँ, एक का स्क्वायर क्या होता है, एक होता है। अब हो गया फॉर्मूला, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला का, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, दो बाहर में है, ये हो जाएगा कोस एक्स प्लस वन एक बार, और एक बार कोस एक्स माइनस वन, अब बटा में कोस एक्स माइनस वन है, ये कट जाएगा पूरा, गुना में है ना, कट जाएगा पूरा डब्बा, वो डब्बा कट गया पूरे, ठीक है, ये गुना में ही। क्या बचा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, दो कोस एक्स प्लस वन, अब बटा में कोस एक्स, खत्म हो गया तो लिमिट, अब बटा में जीरो बनेगा नहीं, पुट कर दो, क्या मिलेगा, दो के दो कोस जीरो अब प्लस वन, कोस जीरो का मान वन प्लस वन, तो दो गुना दो कितना हो गया, चार। लिखो, अगर अभी हम अगर पुट करते हैं लिमिट, नीचे क्या बन जाएगा, साइन जीरो जीरो, नीचे जीरो बन रहा है तो लिमिट पुट नहीं कर सकते, अलग अलग बांटते हैं, अलग अलग बांटेंगे तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ए एक्स प्लस एक्स कोस एक्स, अब बटा में क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा बी साइन एक्स, होगा ये होगा ना। चलो
ठीक है, क्या हम नीचे में अपने मन से x लिख लें? लिख सकते हैं, लेकिन गुना में लिखना पड़ेगा, यही बात है। जो बटा में लिखे x वही चीज गुना में लिख देते हैं। आपको दिक्कत? काटेंगे तो कट जाएगा, फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बटा में लिख सकते हैं, गुना में लिख सकते हैं, लेकिन फर्क ये है कि लिखने पर कोई फर्क ना पड़ता हो सवाल में। हम बटा में काम था, बटा में लिखे, ये गुना में अपने मन से लिख दिए एक्स्ट्रा में, इसका कोई काम नहीं, लेकिन लिखना पड़ेगा। चलो, क्या बना नीचे वाला? अच्छा, ऊपर में x है, यहाँ भी x है, क्या x कॉमन नहीं आ जाएगा? ऊपर से x कॉमन लेते हैं, अगर लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ से a अगर x कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? a प्लस कोस x बचेगा, बटा में नीचे लिमिट x टेंस टू 0, थोड़ा दिमाग लगा रहा, ये b और x छोड़ो, यहाँ लिखते साइन x बटा x लिख दिए, ठीक है। बचा कौन कौन? एक b और x, इसका तो यहाँ काम नहीं ना है, तो फॉर्मूला बन रहा है ना, इसको अलग से गुना में देते हैं x और इंटू में b, कोई दिक्कत? और ये ऊपर है, ये नीचे है, कट जाएगा, x x खत्म। एकर मान कितना हो गया? एकर मान एक, तो एक अगर मान होता था क्या फर्क पड़ेगा? 0 थोड़ा होगा, लिख दो। ऊपर में क्या है? लिमिट x टेंस टू 0 a प्लस कोस x, अब बटा में 1 गुना b ना। अब लिमिट रखते हैं, कोस ऊपर में है, ऊपर 0 वो हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, नीचे खाली 0 नहीं चाहिए। लिमिट अगर रखेंगे तो 1 है a प्लस कोस 0 हो जाएगा, अब बटा में b, कोस 0 का मान 1, देखिए कोस 0 का मान 0, कोस 0 का मान लिमिट रखो 0 गुना सेक 0, तो ये हो जाएगा 0 गुना 1 0, नीचे खाली 0 नहीं बनाना चाहिए, अदरवाइज चलेगा। पहले अलग अलग बांटते हैं तब पता चलेगा, ठीक है। अगर अलग अलग बांटेंगे तो मिलेगा लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax प्लस लिमिट x टेंस टू 0 bx। ऊपर बांट दिए दोनों में अलग अलग, नीचे बांटते हैं लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस लिमिट x टेंस टू 0 साइन bx, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ देखिए, इतना देखिए, तो यहाँ पे क्या चाहिए हमें? बस बटा में ax चाहिए। अगर बटा में हम ax लिख देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। लिखते हैं, जो साइन के एंगल है वही बटा में चाहिए। यहाँ लिख दिया हम ax, तो गुना में भी क्या लिखना होगा? गुना में भी ax चाहिए कि नहीं? ax गुना में चाहिए। यहाँ क्या लिखेंगे गुना में? bx, बटा में bx, तो गुना में भी bx, ठीक है। यहाँ लिमिट पुट कर सकते, कोई नहीं है, 0 होगा, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ये बन गया, देखा जाए तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax बटा ax, अब गुना में है x ये वाला, अब प्लस में लिमिट पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? b गुना 0, ठीक है। एक ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें, प्लस में 0 है क्या मतलब है? बटा में 0 नहीं आना चाहिए पूरा, ठीक है। यहाँ लिमिट पुट करो, क्या मिल जाएगा? a गुना 0 प्लस, यहाँ लिमिट अगर इसको देखे तो क्या बन गया ये, लेकिन अभी नहीं रखेंगे,
ये पूरा लिखो, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन डी एक्स बटा डी एक्स गुना में क्या है ए एक्स। ओवरऑल अगर देखा जाए अच्छा बी एक्स क्या बचा, ये 0 हो गया ना, ये भी 0, तो क्या बचा ऊपर में, ऊपर बचा है लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन ए एक्स बटा ए एक्स, और गुना में क्या, गुना में क्या है ए और एक्स है ना, बटा में लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन बी एक्स बटा में बी एक्स गुना में बी एक्स। ध्यान रखो। अच्छा अगर अभी लिमिट हम पुट करते हैं बिना इसको काटे तो क्या बन जाएगा नीचे 0, 0 से गुना हुआ पूरा 0 बटा में आ जाएगा 0, किसे कारण तो एक से कारण, लेकिन यहाँ एक्स एक्स क्या हो रहा है कट रहा है, अब काट दिए, क्या बचा, बचा ऊपर ए बटा में बी, ऊपर ए बी बचा, इसका मान क्या हो गया 1 और इसका मान क्या हो गया 1, क्या मिला बी ए बटा बी। तब तक लिमिट पुट नहीं करेंगे तब तक हमें बटा में 0 बनता रहेगा, जब 0 बड़ा नहीं बनेगा तब लिमिट पुट कर देंगे, सही है 0 या 1 या 2 तो चेंज करेंगे, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये 1 बाय साइन बनेगा और ये बनेगा साइन कोस एक्स बटा साइन एक्स, कोट का फॉर्म यही होता है ना, चेंज कर दिए, एलसीएम क्या मिलेगा, एलसीएम मिलेगा साइन एक्स और ऊपर में क्या मिलेगा 1 माइनस कोस एक्स। अभी भी अगर लिमिट हम पुट करते हैं ना गलती हो जाएगा, ठीक है, अभी यहाँ दिमाग लगाओ, अब यहाँ आएगा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला आएगा, एक फॉर्मूला आएगा साइन एक्स का जो होता है 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कोस एक्स बाय 2, ठीक है, एक फॉर्मूला आएगा इसका 1 माइनस कोस एक्स का होता है फॉर्मूला, अगर माइनस में है तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, यही अगर प्लस में रहे 1 प्लस कोस एक्स, ध्यान समझो, ये फॉर्मूला में कभी कभी कंफ्यूजन होता है कहाँ आएगा माइनस कहाँ आएगा प्लस, अगर कोस रहेगा माइनस में तो किसको भेजेगा साइन को, अगर रहेगा प्लस में तो खुद कोस आता है, 2 के 2 और कोस बन जाएगा यहाँ कोस स्क्वायर एक्स बाय 2, अगर माइनस में है तो साइन, प्लस में रहेगा तो कोस, ये फॉर्मूला होता है। देखो अभी कोस क्या चीज है प्लस में है ना, तो बराबर में क्या आ गया कोसे आ गया, अब यहाँ क्या है कोस माइनस में, किसको भेजा साइन को, वहां नहीं गया वो, चलो रखो इसका फॉर्मूला, ये क्यों लगा रहे फॉर्मूला, ताकि ये साइन ये हट जाए, साइन 0 का मान 0 होता है, अगर साइन 0 रहेगा तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, इसलिए इसको हटाना है, इसका फॉर्मूला हो गया क्या चीज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, अब बटा में इसका फॉर्मूला क्या है 2 साइन एक्स बाय 2 और कोस एक्स बाय 2, 2 2 खत्म, साइन से एक भी साइन खत्म, क्या मिला ऊपर में साइन एक्स बाय 2 और नीचे में कोस एक्स बाय 2, लिमिट रख दो कि कोस यहाँ 0 बनेगा, कोस 0 का मान 1 बटा में खाली 0 नहीं आ जाइए, अब लिमिट पुट करो तो मिल जाएगा साइन 0 बटा 2, यहाँ कोस 0 बटा 2, यहाँ मिल जाएगा साइन 0 बटा कोस 0, तो यहाँ से हो गया साइन 0 का मान 0 बटा में 1 आया 0, ऐसे बनेगा। हमें एंगल में चाहिए कितना, हमें एंगल में टेन का फॉर्मूला होता है ना, टेन एक्स बटा एक्स अगर रहेगा लिमिट रहेगा
x टेंस टू 0, तो क्या बनता है, 1 बनता है कि नहीं। तो हमें बटा में बचे 2x, बटा में चाहिए 2x। किताब है, इतने दिया है, कुछ दिया है। एलसीएम अगर ले लेते हैं, ठीक, देखो यहाँ से एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम लिमिट x टेंस टू π/2। हमें नीचे में कुछ बदलाव करना है ताकि 0 ना बने। एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। ऊपर तो है 10, 2x, बटा में ले लो एलसीएम 2, ये 2 से गुना होगा, 2x माइनस पाई होगा। अगर आप पलटा दो, 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, यहाँ बन जाएगा लिमिट x टेंस टू π/2, 2 चल जाएगा ऊपर, अब बटा में रहेगा 2x माइनस पाई रहेगा, यही आएगा ना। कौन रूट नहीं करेगा ना, माइनस में ना है, अकेला कट जाता है। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाना होगा। अगर हम बटा में 2 करते हैं, इसको अलग, इसको अलग, एक समान अवसर 2x माइनस पाई, π/2 माइनस 2x। थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो यहाँ ध्यान दो, अगर हम इसको यहाँ से माइनस को मान लेंगे तो क्या होगा। देखो हमें जो चीज एंगल में कुछ चेंज करना होगा, या तो एंगल को सेम ऐसा बना लो या इसको ऐसा बना लो, बात एक ही है, ठीक है। यहाँ में काम कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। देखो लिमिट x टेंस टू π/2, ये 2 तो नियतांक है, 2 छोड़ दो, यहाँ पे 10 2x बटा में माइनस कॉमन ले रहे हैं। जब माइनस कॉमन लेते तो क्या होता है, जो चीज है माइनस में हो जाएगा प्लस में, जो चीज है प्लस में हो जाएगा माइनस में। तो ये हो जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा प्लस में। जो प्लस होता है ये होगा ना, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस में, ये है माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस में। माइनस से फिर से गुना करें तो माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, फिर हो जाएगा। अब प्लस वाला को आगे लिखते हैं, माइनस वाला को पीछे लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं, घुमा देंगे इसको, अगर आप पीछे कर देंगे मतलब पाई माइनस 2x होगा, होगा कि नहीं। अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे तो जो चीज है प्लस निकाती में है, ये हो जाएगा माइनस में, जो माइनस होता है ना वो पीछे लिखते हैं, 2x हो गया माइनस में। अच्छा ये है माइनस में, जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में। देखना आगे लिखेंगे, आगे पीछे की बात एक ही है, बस हम उसको आगे पीछे कर दिए ताकि माइनस वाला पीछे चल जाए। अब एंगल को बटा वाला चेंज कर दिए, अब ऊपर चेंज करना है। बताओ एक फॉर्मूला क्लास 11 में तुमने पढ़ा है, 10 पाई माइनस थीटा क्या होता है, पाई का मान 180, तो 180 माइनस थीटा क्या होता है, बताओ। पहला काम तो 180 पर नो चेंज, बदलता ही नहीं है, 10 10 रहेगा, 10 10 ही रहेगा, ठीक है। थीटा आएगा ना, थीटा। अच्छा 180 से घट रहा है, कौन घर में आएगा,
दूसरा में क्या होता है, साइन और कोसेक, ये लग जाएगा माइनस, यही होगा ना। इसका फॉर्मूला क्या मिला, यही मिला ना। क्या हम अगर ऐसा कभी लिखा हुआ है यहाँ पे 10, अच्छा ये माइनस तुम यहाँ लगा लो, ये यहाँ लगा लो, बात है की है, यहाँ लगा तुम यहाँ लगा लो, बात है की है। अगर यहाँ लगल है तो क्या आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ लगाओ माइनस, यहाँ लगाओ। अब बताओ 10 2x है, यहाँ दिमाग लगाना है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 10 पाई माइनस 2x बनेगा कि नहीं बताओ। जैसे 10 पाई माइनस थीटा का क्या बना, -10 थीटा, तो वैसे ही थीटा खाली जगह बदला है, क्या आया थीटा का मान 2x, खाली थीटा का मान बदला है ना, तो जहां थीटा था वहां आ जाएगा थीटा का मान जो है, तो 10 पाई माइनस 2x बराबर क्या होगा, -10 2x। पाई पे नो चेंज, 10 10 में रहेगा, पाई से घट रहा है, पाई से घट रहा है, पाई यहाँ होता है, घटेगा तो किस घर में आएगा, दूसरा घर में, तो ये माइनस लग जाएगा 10। अब हम इसके जगह पर क्या लिखने वाले हैं, क्या देखो, ये माइनस को हम ऊपर चल जाए, ये माइनस यहाँ लगाओ या बीच में लगाओ या ऊपर लगाओ, बात एक ही है, हम इसको ऊपर ले आ रहे हैं। ये बन जाएगा, 2 को बाहर निकाल लो, नियतांक है, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2, ये माइनस को ऊपर चल गए, 10 2x बटा पाई माइनस 2x, खाली माइनस को ऊपर ले गए, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, एक जगह क्या लिखते हैं हम, ऐसा। अब क्यों लिख रहे हैं ऐसा, ताकि जो बटा में है ना वही चीज एंगल में आ जाए, देख लो सेम आ एंगल में, डायरेक्ट बन जाएगा फॉर्मूला 1, चेंज कर रहे हैं खुद से, इसके बराबर ये लिख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 2 लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2, इस पूरे माइनस के मिला के, माइनस मिला के कितना माना है, 10 पाई माइनस 2x, अब बटा में क्या है, पाई माइनस 2x। बताओ, जो चीज एंगल में वही चीज बटा में, इसका मान क्या हो गया, पूरा का मान 1, जो चीज एंगल में वही बटा में, तो ये 2 गुना 1 कितना मिला आंसर, 2 आंसर है। ये एक अगर नंबर लाइन है, यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे, यहाँ रे बीच में है 0 -1 -2 1 2, अगर हम बोले बताओ x टेंस टू 0 से माइनस किधर होगा, x का मान 0 से कम किधर होगा, इधर किधर, इधर है ना माइनस मान, ये इधर है। अच्छा ये कौन साइड में, लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड लिमिट लिखो, लेफ्ट हैंड लिमिट में है ना। अच्छा अगर बोले x टेंस टू 0 से प्लस, मतलब इधर मिलेगा, ये हो जाएगा राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट पढ़ रहा है ना, ये लिमिट लिखेंगे साइड में। तो अगर कभी भी किसी पॉइंट बोल दिया, जैसे 8 x बराबर 2 दिया है, बोला यहां से लिमिट x टेंस टू, लिमिट पढ़ रहे हैं, लिमिट लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पढ़ेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, बाकी ये सब। तो अगर 2 पे है, 2 से अगर माइनस बोल दिया, इसका मतलब क्या है, किसका बात कर दिया, लेफ्ट हैंड लिमिट की। यदि यहाँ लग गया प्लस, लिमिट x टेंस टू 2 पे प्लस, ये क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट। यार ध्यान दे रहे अब्दुल,
अगर माइनस तो लेफ्ट हैंड लिमिट, प्लस तो राइट हैंड लिमिट, याद रहेगा। माइनस तो लेफ्ट हैंड लिमिट, प्लस तो राइट हैंड लिमिट। अब कैसे जानेंगे कौन सा बड़ा है कौन छोटा है? देखो, कौन सा लेफ्ट हैंड लिमिट का मान है, कौन सा राइट हैंड लिमिट का मान है। और मेन पॉइंट यही होता है। यही समझ में नहीं आया तो नहीं बने, ये समझ में आ गया था, इजी है पूरा। अगर राइट हैंड लिमिट का बात किया जाए तो लिमिट लिखाता कैसे है, x टेंस टू, जिसमें निकालना है, यह क्या दिया है, 0 0 दिया है ना, 0 पे निकालना है, 0 पे। अब राइट हैंड लिमिट लिखे हैं तो प्लस आएंगे माइनस, राइट हैंड लिमिट दाहिना हाथ तरफ प्लस में आएगा ना। हाँ, लेफ्ट हैंड मतलब इधर माइनस में, राइट हैंड मतलब प्लस में, तो ये आ जाएगा और इसके ऊपर पे प्लस। अच्छा, अगर लिखे लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 पे क्या, माइनस। लेफ्ट हैंड में माइनस, राइट हैंड में प्लस। ये भी याद हो जाएगा, दिक्कत नहीं है, दूसरा सवाल बनाएगा तुम लोग याद हो जाएगा। लेकिन सबसे खतरनाक चीज ये याद करने वाली चीज नहीं है, समझने वाली चीज है। ठीक है, यहाँ आते काम चल जाएगा, कुछ है ही नहीं, लेकिन ये चीज याद के काम चलने वाला नहीं है। अब बताना तो भाई तुम खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि राइट हैंड लिमिट में 2 फंक्शन है यहाँ पे, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है। कौन फंक्शन यहाँ रखेंगे, कौन फंक्शन यहाँ रखेंगे, यही मेन काम। इसको राइट में रखेंगे, इसको लेफ्ट में, ऐसा क्यों करेंगे सर? ऐसा कुछ नहीं, इस पे डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा इस पे, x का मान क्या दिया है। इसको ध्यान समझ लो एक बार, और इसको या क्या बोल रहे हैं, x जो है, x क्या है, 0 से छोटा है, x 0 के बराबर भी है और बड़ा भी है, बड़ा है ना, मतलब x का जो मान होगा 0 से बेसी होगा या 0 होगा, क्या कम होगा इसमें, नहीं। तो x का मान 0 से बड़ा इसमें दिखाया गया है कि इसमें, एकदम दिखाया है 0 से, x का मान 0 से क्या है, 0 पे प्लस है, मतलब 0 से बड़ा है, बहुत कम बड़ा लेकिन बड़ा है, तो ये है बड़ा के लिए। और ये क्या दिखा रहा है, x का मान 0 से छोटा है। छोटा कहाँ दिखा रहा है, देखो x का मान देखो 0 से छोटा है। तो अगर बात करें इसका, x का मान 0 से बड़ा, ये दिखा रहा है x का मान 0 से बड़ा, लेकिन फंक्शन क्या है ये नहीं लिखेंगे। इसका फंक्शन कौन है, सामने वाला कौन है, सामने वाला x प्लस 1 है, क्या आएगा x प्लस 1, काम कहानी खत्म, इतने मेन है काम। अब यहाँ छोटा वाला कौन है, ये वाला है, छोटा फंक्शन क्या है, फंक्शन x माइनस 2, बस यही काम करना है। अब यहाँ लिमिट रख दो, सीधा लिमिट रख दो, लिमिट क्या है, लो चलो ये नहीं था, लिमिट है क्या, लिमिट है 0, यहाँ लिमिट पुट करने क्या मिलेगा, 0 प्लस 1 मिलेगा कि नहीं, यहाँ पुट करो क्या मिलेगा, 0 माइनस 2, यहाँ कितना मिला 1, यहाँ कितना मिला माइनस 2, इतने काम है। मतलब हमें चेक करना आएगा कि ये बराबर है या नहीं, वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, बराबर नहीं कुछ भी है वो हम लोग मान निकालना है, तो दिक्कत निकल जाएगा मान, ऐसे ही मान निकालना है। ठीक है, एक सवाल देते हैं, तुम लोग मान निकालो, अच्छा लिख लो इसको, लिख लो ना, ठीक। बस इसमें एक काम करना होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट में कौन सा फंक्शन लेंगे और राइट हैंड में कौन सा फंक्शन लेंगे। अगर हम लिखे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या, अच्छा साइड लिख दी, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये देखो 0 है ना, जो चीज यहाँ दिया रहेगा 1 0 जो चीज उसी पे लिखिए, निकालना होगा। यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू क्या है 0 ना,
तो 0 लिखेंगे। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट है, बायां हाथ तरफ क्या होता है, छोटा होता है ना, बायां हाथ तरफ छोटा, दाहिना हाथ तरफ बड़ा, दाहिना हाथ तरफ बड़ा, बायां हाथ तरफ छोटा, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो क्या होगा, छोटा, छोटा के लिए क्या लिखते हैं ऊपर में माइनस, बस। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट लिखे हैं तो लिमिट जो भी दिया रहेगा वो लिखेंगे, x टेंस टू 0 0, अगर खोपड़ी पे क्या लगा देंगे, माइनस, ताकि पहचान में आएगा कि छोटा वाला है, ठीक है। और एक होता है राइट हैंड लिमिट। हाँ बोलो। अब कौन लिखाएगा वो तुम लोग डिसाइड करना। अब राइट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ है माइनस ना, यहाँ क्या होगा प्लस, बस इतना फर्क। अब मेन काम है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट में कौन सा फंक्शन आएगा, राइट हैंड लिमिट में कौन सा फंक्शन आएगा, दो का फंक्शन है ना, दोनों अलग अलग बार आएगा। बताओ x का मान है कितना है, 0 से छोटा है ना, x का मान कितना है 0 छोटा। अब बताओ यहाँ बोल रहा है x का मान 0 छोटा कि यहाँ बोल रहा है, कहाँ है, दोनों में से कौन है x से छोटा, मतलब 0 छोटा कौन है x, नीचे। ये तो बोल रहा है x बड़का है 0 से, देखो इधर बड़का मुंह है ना, तो बड़ा कौन हुआ x, यहाँ 0 छोटा है, x का मान बड़ा है, मुंह किधर बड़ा है, इधर, तो ई बड़ा हो गया, छोटा हो गया, हमें चाहिए x छोटा वाला, x छोटा हो, x बड़ा हो रहा है यहाँ पे, यहाँ देखो इधर का मुंह बड़ा है तो ये बड़ा है, ये छोटा है, यहाँ x छोटा है, x जहां छोटा रहेगा ना वहां लिखेंगे, छोटा किसमें x है, इसमें। x का मान बोल रहा है यहाँ, x का मान होगा 0 -1 -2, क्यों, क्योंकि छोटा है 0 से, x का मान 0 से बड़ा हो नहीं सकता है, छोटा होगा यहाँ पे। तो ये वाला फंक्शन, इसके सामने कौन फंक्शन है, ये वाला, यहाँ आ जाएगा 2x + 3। अब देखो यहाँ x का मान क्या है, 0 से बड़ा, तो कहाँ बोल रहा है कि x 0 से बड़ा, देखो तो x 0 से बड़ा यहाँ है, x 0 से बड़ा है कि नहीं, 0 छोटा है x बड़ा है, यहाँ 0 बड़ा है x छोटा है, ये छोटा वाला x है, ये बड़ा वाला है, तो बड़ा वाला देखेंगे यहाँ पे, बड़ा वाला सामने कौन है, ये फंक्शन 3x + 1, बस ठीक है। अब चेक करो, यहाँ पे रख दो लिमिट, क्या है लिमिट, x का मान कितना है 0, रखो 0, तो मिलेगा 2 × 0 + 3, कितना आया 0 + 3, 3, यहाँ निकालो, रखो, मिलेगा 3 बाहर में है, x का मान 0 + 1 कितना मिला, 3 × 1 कितना मिला 3, दोनों बराबर है। अब दोनों अगर बराबर आ गया तो एक और चीज निकालना पड़ेगा, वो कौन है, 8 x = 0, किसमें इक्वल लगा है, इसमें कोई देखो दिमाग नहीं लगाता है, केकरा में इक्वल लगा है, एकरा में इक्वल, केकरा में इक्वल, ऊपर ला में, यहाँ लिखो f x का मान यहाँ क्या लिखाएगा, यहाँ लिमिट में कुछ लिखाएगा ना, बड़ा है ना छोटा है, लिमिट कहाँ लिखा था, यहाँ बड़ा छोटा हो, ये तो बराबर है ना, यहाँ लिमिट नहीं, एफ एक्स का मान कौन सा लेंगे, ये वाला, क्योंकि इसमें लगा है इक्वल, ये हो जाएगा 2x + 3, रख दो, किसमें निकालना है 0 पे ना, 0 रख दिए, कितना आएगा 2 × 0 + 3, क्या मिल गया ये 0 + 3, क्या तीनों तीनों बराबर आया, तो लिखो यहाँ पे आंसर। क्या कुछ बोला है क्या सवाल में, कुछ बोला होगा, अच्छा याद खाली करना है, ठीक है। आंसर क्या मिला, अब 3 मिला आंसर, ठीक, तीनों बराबर आएगा तो आंसर मिलेगा, अब बराबर नहीं आया तो आंसर नहीं मिलेगा।
पानी चाहिए। दोस्त सब मिले है सड़क पर। चलो अगला सवाल खुद बनाना है। हम बताएंगे तुम लोग दिमाग में घुसेगा ही नहीं। 1 पे निकालना है। एक बबल था 0 पे, एक बार 1 पे। अगर हम 1 पे निकालेंगे तो ध्यान देना है 8x बराबर 1। यहाँ दिया है 0 पर, निकाल रहे हैं 1 पे। दिमाग लगाना, दिमाग का यहाँ काम चलेगा। अगर हम राइट हैंड लिमिट लिखें या लेफ्ट हैंड पे लिखते हैं, जो तुम्हारा इच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखा था है? लिमिट x टेंस टू, किस पे निकालना है? निकालना किस पे है? 1 पे। यहाँ 2 बोल दिया है 1 पे, तो 1 लिखेंगे। अच्छा लेफ्ट हैंड है ना, तो मैच लगाएंगे ना। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 पे प्लस। बताओ एक से छोटा कौन सा फंक्शन है? एक से छोटा कौन सा फंक्शन है? ये तो 0 छोटा है, ये तो 0 छोटा है ना। हम बोल रहे हैं एक छोटा कौन है? ये नहीं होगा एक छोटा। अगर हम बात करें x का मान 0.1 है, 0.1 बताओ एक से छोटा है या नहीं? है कि नहीं? है ना। तो ये भी 0 से 1 से छोटा ही है, ये तो 0 का छोटा है, 0 से छोटा है। लेकिन हमें क्या निकालना है? 1 से छोटा। यहाँ चेंज हो जाएगा, तो यहाँ तुम्हारा 1 से छोटा ये भी होगा। अगर x का मान 0 से बड़ा क्या होता है? 0.2। ये भी 0 से बड़ा नंबर है ना। ये भी छोटा है किससे? 1 से। हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है? 1 से छोटा। फंक्शन क्या लिखेंगे? यही वाला 3x प्लस 1। राइट हैंड मैथड। एक से बड़ा कौन होगा? क्या 1 से बड़ा होगा? ये तो 0 छोटा है ना। जो चीज 0 छोटा है तो 1 से बड़ा कैसे होगा? नहीं ना होगा। अच्छा ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा तो हो सकता है 1 से बड़ा हो जाए। अगर 0 से बड़ा है तो 1 से बड़ा होगा, 2 से बड़ा होगा कि नहीं? तो बड़ा वाला में भी यही आएगा। कभी भी सवाल अगर लिमिट ऐसा दिया है 0 1 बोलेगा तो एक ही फंक्शन आता है, अलग अलग नहीं पता है। तो ये भी क्या आ जाएगा? यहाँ पे यही आ जाएगा 3x प्लस 1। रख दो। एक निकालना होगा किस पे? 8x बराबर 1 पर। f(x) का मान कहाँ लेंगे? 1 किसके बराबर कहाँ लेंगे? 1 के बराबर कौन हो सकता है? क्या ये होगा 1 के बराबर? कभी नहीं होगा। भले इसमें कहीं बराबर मिलेगा, 0 से बड़ा मतलब 0.1 आएगा, 0.2, 0.3, 0.9, फिर 1 नहीं मिल सकता है। एक में मिलेगा 1, एक में तो 1 मिलेगा ही नहीं। यहाँ भी यही फंक्शन आएगा 3x प्लस 1। रखो लिमिट, 1 रखें तो क्या आएगा? 3। यहाँ 1 रखो तो 1 और प्लस के 1 कितना आया? 3 गुना 2 कितना? 6। यहाँ देखो लिमिट रखो, 3 के 3, x का मान 1 प्लस 1 कितना आएगा? 6। यहाँ रखो लिमिट x 1 रखो, 3 1 प्लस 1 कितना आया? 6। तो यहाँ आंसर हो गया तुम्हारा 6। 23 नंबर क्या है? 2 सवाल था, वो 23 नंबर था, देखो 24 नंबर।
23 में बोला है एक बार इस पे 1 पे निकालिए, एक बार 0 पे निकालिए। सवाल देखो, किताब नहीं है। सवाल बनाने का एक ही मेथड है, सेम। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट किसका 1 है ना, तो x टेंस टू 1 पे माइनस। फिर राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू किस पे निकालना है, 1 पे, 1 पे प्लस। एक होता है 8, ये जरूरी है, कब हमेशा नहीं निकलेगा ये, ठीक है, ये हमेशा नहीं, जब दोनों बराबर आएगा तभी निकालेंगे। ये बराबर नहीं आया, ये काम नहीं करेगा। 8 मतलब पर, x बराबर 1 पर, सब सीख जाएगा। चलो अब लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लेंगे, x का मान 1 से छोटा है ना, x का मान 1 से छोटा, तो 1 से छोटा कौन है, यहाँ 1 से छोटा है कि देखो तो ये वाला लिखेंगे कि 1 से छोटा दिखा रहा है, ये देगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, लिमिट रखो, x का मान 1 रखो, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस 1, कितना आया 0, ये आ जाओ। इसमें क्या आएगा, 1 से बड़ा है, तो यहाँ भी दिखा रहा है 1 से बड़ा x है, तो ये वाला फंक्शन लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, लिमिट रख दो, तो x का मान देखो, ये तो बाहर में माइनस है ना, इस पे स्क्वायर थोड़े है, ये बाहर माइनस है, x का मान 1, तो 1 पे स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस 1, तो ये बाहर है, अब मत ना कि माइनस 1 का स्क्वायर है, ऐसा नहीं है, ऐसा तो ऐसे लिखा था, ऐसे, तब ये प्लस बनता, लेकिन ये ऐसे नहीं लिखा हुआ है, ये केवल लिखा हुआ है 1 पे, ये बाहर है, ये 1 पे स्क्वायर है, तो 1 का ये माइनस का माइनस, और 1 का स्क्वायर 1, फिर ये माइनस 1, कितना आया माइनस 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 1 रुपया, फिर माइनस 1 रुपया, कितना आया माइनस 2 रुपया, क्या बराबर आया। जब भी बराबर नहीं आएगा तो फाइंड नहीं होगा, मान निकलेगा ही नहीं, ठीक है, तो जब ये बराबर नहीं है तो ये नहीं निकालेंगे, ये तब निकालते हैं जब दोनों बराबर आता है, यही बराबर नहीं है तो ये निकालने का कोई फायदा ही नहीं है, निकालने का कोई फायदा नहीं, निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फायदा ही नहीं है, ये काम ही नहीं कर। लिख दो राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है लेफ्ट हैंड लिमिट के, काट दो, नॉट वैल्यू, अच्छा अच्छा अच्छा, नॉट वैल्यू ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट, ये नॉट वैल्यू, बस एफ एक्स का मान नहीं निकल पाएगा।